लिस्ट व्यू बनाएंगे, उसके अंदर हम लिस्ट में वैल्यू डालेंगे और वो हम शो करवाएंगे उसके अंदर। और लिस्ट में कैसे वैल्यू अपडेट करते हैं, कैसे निकालते हैं, कैसे डिलीट करते हैं, वो हम सीखेंगे। तो ये मेरी होम स्क्रीन है, यहाँ पर मैं बनाऊंगा लिस्ट। यहाँ मैं लिख दूंगा हो बॉडी। सबसे पहले लगाता हूँ ऐप बार। ऐप बार लगाने सीख लिया है? यस, है बार, ऐप बार ये लिखा मैंने, ये टाइटल, उसके बाद में टाइटल, टेक्स्ट लिखा दो। टाइटल में हमेशा देखिएगा यहाँ पर क्या आएगा, विजिट। विजिट आएगा, तो इसके लिए हमें क्या करना है, देखिए टाइटल के नाम से बहुत सारे स्पेस आ गए हैं, देखिए। अब मैं यहाँ लिखता हूँ टेक्स्ट। कोई टेक्स्ट में हमें कुछ ना कुछ लिखना पड़ता है। लिस्ट व्यू विद लिस्ट लगा देना। यो बीच में मेरे को तो नहीं आवा, बीच में देखते हैं बीच में। एंड्रॉइड में को नहीं आवा। उसके लिए क्या करना पड़ता है, उसके लिए करना पड़ता है, एक बार में जाएं, लिखें टाइटल। नहीं, ये देखिए सेंटर आ गया, सेंटर टाइटल। इसको करना पड़ेगा ट्रू। अगर आपको एंड्रॉइड में देखना है, बाई एंड्रॉइड में सेंटर में देखना है तो ये करना पड़ेगा। और आप एंड्रॉइड फ़ोन को नहीं हो गया, जो आईफोन चालू हो रहा है। अब मैंने कर दिया फॉल्स, मैंने कर दिया सेंटर फॉल्स, तो ये एंड्रॉइड की तरह ही इसमें लेफ्ट साइड में दिखेगा। अगर मैं कर दूंगा ट्रू तो यहाँ पर ये दिखेगा सेंटर में, एंड्रॉइड में भी आईफोन में भी। ठीक है, अब मैं करता हूँ एलिवेशन 0। टाइटल का मैं थोड़ा सा कर देता हूँ ब्यूटीफुली, इसका मैं देता हूँ स्टाइल, टेक्स्ट स्टाइल। यहाँ देता हूँ ओहो फैमिली, फॉन्ट फैमिली, टाइम्स न्यू रोमन। ये देखिए हो गया मेरा स्ट्रॉबेरी। अब मैं कर दूंगा एक बार को क्लोज, लिखूंगा बॉडी, बॉडी में लिखूंगा लिस्ट व्यू। उसके बाद वेट करूंगा, लिस्ट व्यू बिल्डर देखिएगा, यह गया लिस्ट व्यू बिल्डर। यहाँ पर मैं लिखूंगा ये कंटेक्स्ट और इंडेक्स। उसके बाद मैं लिख दूंगा ये अरे ध्यान दीजिएगा, अब मैं यहाँ से रिटर्न करवा दूंगा एक कंटेनर। सबसे पहले मैं कंटेनर ही रिटर्न करवा देता हूँ। यहाँ इसकी हाइट देता हूँ 111 और इसका एक काउंट देता हूँ। अगर मैं इसका काउंट नहीं दूंगा तो ये अनलिमिटेडली बनता रहेगा। इसका मैं कलर दे देता हूँ, इसका मैं देता हूँ मार्जिन। बॉटम से 10। ये देखिए बन गया हमारा डिंग डांग तले। और लिस्ट व्यू के लिए मैं देता हूँ पैडिंग, एड जेन सेट। टॉप से देता हूँ 16 दे देता हूँ, बॉटम चलिए 20 कर देता हूँ ताकि दिखे थोड़ा। इससे क्या रहेगा, लिस्ट व्यू जहाँ से शुरू होगी उसके ऊपर से हमें स्पेसिंग देखने को मिलेगी। ये देखिए जहाँ खत्म होगी वहाँ पर बॉटम स्पेसिंग देखने को मिलेगी। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, इसके अंदर मैं एक टेक्स्ट लगा देता हूँ। टेक्स्ट मैं यहाँ से कॉपी करूँगा, बार बार नहीं लिखूँगा, ताकि उसके अंदर ही जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो मेरे पास सेम टू सेम रहे। कंटेनर हो गया, चाइल्ड टेक्स्ट हो गया मेरे पास, ये देखिए आ गया है। मैं इसकी साइज़ थोड़ी बढ़ा दूंगा फ़ॉन्ट की, मैं लिखूँगा साइज 30 हो गया है डिंग डांग तले। अब मैं इसको ज़रा सेंटर में कर दूंगा। सेंटर में करने के लिए क्या करना पड़ेगा, टेक्स्ट को मैं पहले करता हूँ अलाइन,
ये देखिए सेंटर में आ चुका है। ठीक है, अब मैं एक ये होगी लिस्ट व्यू, अब मैं बनाऊंगा लिस्ट। ठीक है, तो मैं लिस्ट बनाता हूँ। लिस्ट सबसे पहले सिर्फ स्ट्रिंग ही लेता हूँ। लिस्ट फॉर लिस्ट, ये नाम अच्छा सा दीजिएगा। ये बन गई मेरी लिस्ट। अब मैं इस लिस्ट को इस लिस्ट व्यू में यूज लूँगा, तो कैसे लूँगा? ये है मेरी लिस्ट व्यू। सबसे पहले इसके अंदर काउंट उतने ही हों जितने कि इस लिस्ट में है। लिस्ट व्यू, अब जो इस लिस्ट व्यू के अंदर है एक एक टाइटल, वो मुझे पर इंडेक्स पर लेने हैं। तो ये इंडेक्स कहाँ से मिला मुझे? यहाँ से। अब मैं करता हूँ रन, तो मुझे फिर से इसे रीरन करवाना पड़ेगा। ओहो, अच्छा, इसके अंदर 0 है, अभी इसमें कुछ है नहीं। अभी इस लिस्ट में कुछ है नहीं, ये खाली है। अब मैं इसके अंदर दूंगा एक वैल्यू, देखिएगा नहीं आया है। क्यों नहीं आया? मुझे रीरन करवाना पड़ेगा क्योंकि ये ग्लोबल है। ये देखिए आ गया 1। अब मैं इसके अंदर डाल देता हूँ एक और वैल्यू 2, रीरन करवाऊंगा। देखिए 2 वैल्यू आ गई। अब मैं क्या करूँगा, एक बटन बनाऊंगा यहाँ पर ऊपर, समझने के लिए, एडिट और इंसर्ट करने के लिए। उसके लिए हमारे पास एक आता है एक्शन नाम का, ये डालूंगा फ्लैट बटन। यहाँ पर दूंगा चाइल्ड। सेव करके देखता हूँ आ गया है। इसका नाम दूंगा एडिट। और इस टेक्स्ट का कलर बदल दूंगा। इसकी भी पैडिंग कर दूंगा 0। एक को एडिट, एक को कर दूंगा इंसर्ट। ये मैंने यहाँ कर दिया। ठीक है, एक इसकी मैं विड्थ दे देता हूँ। ये बटन बहुत बड़ा हो गया है। ठीक है, इंसर्ट एंड दिस। एक विड्थ देता हूँ, थोड़ी सी स्पेसिंग, कंटेनर की विड्थ। और इस टाइटल को मैं कर देता हूँ थोड़ा सा सेंटर में नहीं करता हूँ, लेफ्ट में ही ले लेता हूँ। ठीक है, अब एक बनाएंगे, चलिए यहीं मैं कर देता हूँ। अब बनाता हूँ कि फंक्शन कैसे, मेथड कैसे बनाते हैं, फंक्शन या मेथड। मैं यहाँ पर एक फंक्शन लिखता हूँ। फंक्शन का नाम सीधा देना है। क्या देना है? सीधा लिखना है इंसर्ट। जब भी कोई फंक्शन बनाएं उसका नाम हमेशा स्मॉल लेटर में शुरू करें। इंसर्ट, ये बन गया मेरा फंक्शन। एक फंक्शन और बनाता हूँ मैं एडिट के नाम से। एडिट, ये होगा मेरा ये। मैं इसे कॉल करवा लूँगा इंसर्ट में। क्या, अब मैं इस इंसर्ट को इंसर्ट वाली में कॉल करवा लूँगा। इंसर्ट वाले बटन से इंसर्ट, ये अगर मैं वेट करूँगा, ये देखिए इंसर्ट एडिट का बटन है, इसके अंदर से मैं एडिट कॉल करवा लूँगा। ये बन गया, फंक्शन बना और ये फंक्शन हमारा कॉल हो गया। फंक्शन को कॉल कराना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम कॉल नहीं करवाएंगे तो हमें आइडिया ही नहीं होगा कि वो फंक्शन कब कॉल होगा। हमें मतलब मशीन को, कंप्यूटर। अब मैं इस एरे में
वैल्यू एडिट करता हूँ पहले कैसे करूँगा कि लिस्ट, ये आ गया मेरा लिस्ट। अब एडिट करने के लिए ऐसे मैं एक काम करता हूँ, पहले मैं आपको एक बताता हूँ कि इसमें से वैल्यू कैसे निकलेगी। वैल्यू निकलेगी ऐसे, प्रिंट करवा देता हूँ लिस्ट जीरो इंडेक्स, जैसा कि मैंने नीचे किया है लिस्ट और इंडेक्स दिया है लिस्ट व्यू में। अब ये मैं ले लेता हूँ एक वेरिएबल में, अब मैं इसे प्रिंट करवा लूँगा। तो ये मेरी वैल्यू प्रिंट हो गई है। आप चाहें तो इसे टेक्स्ट में शो करवा सकते हैं। जैसे मैंने ये वैल्यू निकाली है, अगर मैं इसे उल्टा लिख दूंगा तो इसके अंदर वैल्यू एडिट हो जाएगी। कैसे उल्टा? मतलब ये मैंने सबसे पहले मैं इसे कॉपी करता हूँ। सबसे पहले मैंने लिख लिया ये, उसके बाद मैंने लिख दिया ये। देखिए अब इसके अंदर वैल्यू चेंज हो जाएगी। वैल्यू का मतलब कोई भी वैल्यू हो सकती है। मैं इसे लिख देता हूँ 3, है ना। पहले उस इंडेक्स पर, यह है लिस्ट, ये है उस इंडेक्स पर क्या चला जाएगा, बराबर मतलब इक्वल टू का मतलब उसके अंदर अब वो वैल्यू हो जाएगी जो पहले थी, वो रिमूव हो जाएगी और नई वैल्यू वो हो जाएगी जो हम यहाँ साइन कर रहे हैं 3। ठीक है, इसको देखने के लिए हम क्या करेंगे, या तो हम प्रिंट करवा लें या हम इसे, मैं कर देता हूँ सेट स्टेट। तो उसके लिए क्या होगा, ये यहाँ पर इस लिस्ट व्यू में अपडेट हो जाएगी। ठीक है, ये किया मैंने। ये अब मैं करता हूँ एडिट, तो ये जीरो इंडेक्स पर मतलब कि 1 की जगह पर हो जाएगा 3। ये देखिए, इसे कहते हैं लिस्ट में वैल्यू एडिट करना या चेंज करना। समझ रहे हैं? नहीं समझ रहे हैं? फोन में ध्यान मत दीजिए, यहाँ देखिए कंप्यूटर में, नहीं तो फिर समझ में नहीं आना है, वीडियो देखते रह जाएंगे कई बार। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, अब मैं करता हूँ इंसर्ट। इंसर्ट मतलब कि मेरी कोई भी वैल्यू चेंज हुए बगैर उसके अंदर एक वैल्यू और ऐड हो जाएगी। ऐड मतलब ऐड नहीं, मैं कहूँगा इंसर्ट मतलब कि मेरी पहले किसी पर्टिकुलर, देखिए मैं 3 बटन और बनाता हूँ, 2 बटन और बनाता हूँ, ऐड के लिए, एडिट के लिए। ऐड, एक बनाता हूँ डिलीट। सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, इस टाइटल को मैं यहाँ से हटा देता हूँ एक बार में, टाइटल को, बिकॉज ये बहुत बड़ा है। ठीक है, और मेथड बनाता हूँ ऐड इन डिलीट या फिर और रिमूव। अब मैं यहाँ से उनको कॉल करवा लेता हूँ, ऐड डिलीट। अब मुझे क्या करना है कि मैं चाहता हूँ कि जो एरे है इसमें वन और टू है, वो 0 इंडेक्स 1 इंडेक्स पे है। अब मैं चाहता हूँ कि मैं इन दोनों की पर्टिकुलर कोई सी एक इंडेक्स पर मैं एक वैल्यू चेंज करवा दूँ। उसके लिए क्या है, देखिए लिखना पड़ेगा लिस्ट
इंसर्ट करवानी है। इंसर्ट मतलब कि 0 इंडेक्स 1 इंडेक्स पर वो वैल्यू चेंज हो जाए, मतलब कि ऐड हो जाए। इंसर्ट का मतलब कि वैल्यू हम लेंगे, तो मैं यह लिखूंगा इंसर्ट। इंसर्ट ठीक है, ये बोल रहा है कि इंसर्ट इंडेक्स और वैल्यू। इंडेक्स दूंगा 0, वैल्यू दे दूंगा, यहाँ पर लिख दूंगा इंसर्ट, और यहाँ कर दूंगा सेट स्टेट। ठीक है, तो 3 की जगह हमारे पास हो जाएगा इंसर्ट, और 3 इंसर्ट 32 ये वैल्यू हमारे पास आएगी। ये देखिए 0 इंडेक्स पर हो गया इंसर्ट। इसी तरह से इस लिस्ट में देखिए कि थर्ड जो नीचे वाले 2 है वो मैं बदलूंगा, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, इंडेक्स चेंज कर दूंगा 0 1 2, मैंने कर दिया यहाँ पर 2। ठीक है, तो अब यहाँ पर हो जाएगा 2 की जगह हो जाएगा इंसर्ट, और नीचे हो जाएगा 2। ये देखिए इंसर्ट हमने पहले 0 पे चेंज किया था 3, इंसर्ट फिर हमने 2 इंडेक्स पर किया था, ये देखिए इस तरीके से। ठीक है, अब क्या करना है, अब मुझे एक वैल्यू ऐड करनी है। ये तो क्या इंसर्ट। अब देखिए मैं क्या करूँगा, इंसर्ट इंसर्ट करने के लिए ज़रूरी ये है कि हमारे पास कोई ना कोई किसी किसी इंडेक्स पर हम वैल्यू इंसर्ट करवाते हैं, उसके बाद जो उसके नीचे, उसके बाद जो पुरानी वैल्यू होती है वो उसके नीचे आती हैं। और अगर मैं कोई वैल्यू ऐड करता हूँ तो उस कंडीशन में क्या होगा कि ऐड करूँगा तो वो हमेशा लास्ट वाली पे ही ऐड होगी। तो मैं आपको दिखाता हूँ, ऐड इन लिस्ट करके दिखाता हूँ। लिस्ट, ये मैंने लिखा यहाँ पर ऐड। ठीक है, ये किया मैंने, तो ऐड मतलब ये। अब मैं यहाँ लिखता हूँ ऐड, और यहाँ कर देता हूँ सेट स्टेट, ताकि हमारी लिस्ट व्यू या फिर पूरी स्क्रीन रिलोड हो जाए। ठीक है, अब देखना मैंने लिखा ऐड, ये सबके नीचे ऐड होगा। ये देखिए ये फर्क है इंसर्ट और ऐड में। इंसर्ट में हमें हमेशा देना पड़ेगा एक इंडेक्स और एक वैल्यू, ऐड में हमेशा एक वैल्यू देनी पड़ेगी ओनली, वो वैल्यू ऐड होगी लास्ट में। अब हमने देख लिया ऐड एडिट, अब हमें करना है डिलीट या रिमूव। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लिस्ट फॉर, इंसर्ट के लिए इंसर्ट काम में लेते हैं, ऐड के लिए ऐड काम में लेते हैं, रिमूव के लिए रिमूव, डिलीट या रिमूव के लिए सिर्फ रिमूव काम में लेंगे। रिमूव, रिमूव। अब यहां पर देखिए रिमूव, रिमूव एट, रिमूव लास्ट, रिमूव रेंज, रिमूव वेयर। ठीक है, 3 ऑप्शन है, तो मैं आपको तीनों करके दिखाऊंगा। रिमूव वैल्यू, वैल्यू मतलब कि ये जो है स्ट्रिंग, मैं यहां पर लिखता हूं ऐड, मुझे ऐड रिमूव करवाना है क्योंकि मुझे पता है, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि मुझे सिर्फ ऐड ही रिमूव करवाना है। अब मैं जाऊंगा डिलीट पर, ये देखिए 2 भी रिमूव करवा देता हूं, मतलब कि यहां मैं दे रहा हूं वैल्यू। मैं यहां से इंसर्ट करवाता हूं। अच्छा, ये हमारा, ये मैंने लिखा इंसर्ट, मैं करूँगा डिलीट, तो ये डिलीट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इंसर्ट को आई मैंने सेम टू सेम मैंने नहीं लिखा है, इसके लिए ज़रूरी है आपको सेम टू सेम वैल्यू देनी पड़ेगी। चला गया, इंसर्ट के नाम से जितने भी वैल्यू होंगी वो चली जाएंगी। ठीक है, इसको मैं कर देता हूँ कमेंट। अब मुझे नहीं पता कि वैल्यू क्या है, ठीक है, मुझे नहीं पता वैल्यू क्या है, तो मैं जानता हूँ कि मेरी ये जो पहली वैल्यू है 3 पे 3 वाली, ये डिलीट हो, तो उसके लिए मैं करूँगा इंडेक्स, इंडेक्स है 0, तो ये 0 पर 0 वाली वैल्यू हमेशा डिलीट होगी। हो गई, अब 0 पर क्या वैल्यू है 2, तो ये भी डिलीट हो जाएगी। देखिए डिलीट हो गई, डिलीट हो गई है। ठीक है, अब इसमें कुछ ऐड कर लेते हैं ताकि हम डिलीट करने का और चीज़ें देख सकें। ये देखिए
डिलीट हो गई, ऐड हो गए हैं। अब एक और देख लेते हैं, रीलिस्ट। अच्छा चलिए मैं एक काम करता हूँ, पहले मैं डिलीट कर लेता हूँ सारी चीज़ें। अब मैं अलग अलग वैल्यू यहाँ पर ऐड करता हूँ। ऐड ऐड का कहाँ है, ये है ऐड 1 2 3 4 5, ठीक है। अब क्या था, हाँ ये, इसको भी मैं कमेंट कर देता हूँ। अब चेक करते हैं और किस तरीके से हम रिमूव कर सकते हैं लिस्ट। अब मैं लिखूंगा रिमूव लास्ट, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि इस एरे के अंदर जब भी कोई वैल्यू लास्ट हो हमेशा वही डिलीट हो ऑटोमेटिक। मुझे नहीं पता लास्ट क्या है, ये देखिए, ठीक है। मैं करता हूँ डिलीट, ये देखिए अब लास्ट वैल्यू क्या हुआ है, 4, ऐड 4, ऐड 3, ऐड 2। लास्ट वैल्यू जो लास्ट वैल्यू बन जाएगी वो डिलीट हो जाएगी, ठीक है, इस तरीके से। कुछ भी नहीं है, बस अगर आपको नहीं समझ में आए तो आप गूगल पे सर्च कर लें। हाँ यहाँ पर बहुत सारी वैल्यू हैं रिमूव करने के, लेकिन मोस्टली ये 3 ही काम आएंगी, ठीक है। रिमूव, एडिट, इंसर्ट, ठीक है। तो इसी के साथ हम ये वीडियो को यहाँ पर क्लोज करते हैं। इस वीडियो में हमने क्या क्या सीख लिया है, मेथड बनाना, मेथड को कॉल करवाना और लिस्ट के बारे में सब कुछ।